नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। धरोहर के साथ आप सबके बीच मौजूद हैं। आज बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर की। पुरानी मान्यताएं, ईश्वरीय चमत्कार, मंदिरों की रहस्यमयी कहानियां, इनमें कितनी सच्चाई है इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, पर एक विश्वास और आस्था है जो लोगों को उस ईश्वर से जोड़ती है। देश में कई ऐसे मंदिर हैं जिन पर लोगों की आस्था है और ऐसा ही एक मंदिर है भगवान जगन्नाथ का, जिसे लोग जगन्नाथ पुरी के नाम से भी जानते हैं। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान जगन्नाथ सिर्फ पुरी में ही नहीं विराजते, बल्कि रीवा में भी उनकी पूजा अर्चना होती है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान खुद पुरी से रीवा आए थे, जहां उनका मंदिर बनाकर उन्हें स्थापित किया गया। धरोहर में आज कहानी रीवा के बाबा जगन्नाथ की। आइए आपको बताते हैं कैसे भगवान जगन्नाथ का पुरी से रीवा आगमन हुआ। देखिए मनीष दाहिया की ये रिपोर्ट। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें भगवान में श्रद्धा है और एक वो जो भगवान को नहीं मानते। पर जिन्हें भगवान में श्रद्धा ही नहीं है, उनके लिए ईश्वरी माया बस एक सुनी सुनाई कहानी है। भगवान में श्रद्धा रखने वालों के लिए यह कहानी एक अटल सत्य मानी जाती है, जिनकी मान्यताएं आज भी देखी जाती हैं। और यह दावा किया जाता है कि ईश्वर कोई रचना नहीं, बल्कि हम ही ईश्वर की रचना है। ठीक ऐसा ही दावा रीवा रियासत के ऐतिहासिक मंदिर स्वामी जगन्नाथ मंदिर पर किया जाता है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बिछिया मोहल्ले में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर की काफी प्रचलित माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बिछिया मोहल्ले में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर काफी प्रचलित माना जाता है और इस मंदिर को लेकर कई दावे भी किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक आकाशवाणी हुई थी जिसमें जगन्नाथ स्वामी जी ने प्रकट होकर कहा कि मुझे रीवा ले चलो। भगवान जगन्नाथ मंदिर में स्थापित प्रतिमा 1953 में जगन्नाथपुरी से सोने के रथ में रीवा आई थी। इस रथ में भगवान जगन्नाथ स्वामी, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाओं को आने में 2 माह का समय लगा था। मंदिर के पुजारी नरेंद्र द्विवेदी जी ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराजा रघुराज सिंह को कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके बाद उन्होंने जगन्नाथपुरी में जाकर एक पैर पर खड़े होकर स्वामी जगन्नाथ की तपस्या की। महाराज की तपस्या से खुश होकर स्वामी जगन्नाथ मंदिर का पट अपने आप खुल गया। भगवान जगन्नाथ स्वामी राजा रघुराज सिंह के सामने प्रकट हो गए और एक आकाशवाणी हुई जिसमें भगवान ने महाराजा से कहा, हमें रीवा ले चलो। क्या क्या विशेषताएं हैं? यह जगन्नाथ जी का मंदिर को लाने के लिए महाराजा साहब रघुराज सिंह पुरी गए थे दर्शन करने के। उनको कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग के लिए उन्होंने भगवान से एक पैर में खड़ा होकर के पुरी में तपस्या किया। यही जो मूर्तियां यहाँ विराजमान है, यही मूर्तियां सिद्ध मूर्ति थी जो कि प्रकट हो गई थी। और प्रकट हुई जब, तो महाराजा साहब को आकाशवाणी हुई कि हमारा मंदिर रीवा में स्थापित कराया जाए। तो उन्होंने भगवान को सोने के रथ में बिठा करके महीना 2 महीना में धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए महाराजा रघुराज सिंह ने उन्हें सोने के रथ में बिठाकर उनकी प्रतिमाओं को रीवा ले आए। महाराजा चाहते थे कि उनकी प्रतिमाएं तोपखाने में मंदिर पर स्थापित हों, पर जिस रथ में भगवान को लाया गया था, यह रथ बिछिया मोहल्ले में रुक गया और बड़ी मशक्कत के बाद भी यह रथ अपनी जगह से नहीं हिला, जिसकी वजह से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को उसी जगह पर स्थापित करना पड़ा। यहाँ तक पहुँचने के बाद इनका मंदिर जो है तो दूसरी जगह बनना था, तो यहीं रथ रुक गया। रथ रुकने के बाद बहुत से महात्माओं को, बहुत से आचार्य पंडितों को, हजारों पंडितों को बुला करके पूजा करवाई गई कि भगवान क्यों रुक गए। इसके बाद भी भगवान का रथ नहीं हिला। जब नहीं हिला तो यहीं मजबूरन भगवान को मंदिर बनवाना पड़ा भगवान का, जो कि आज जगन्नाथ मंदिर के नाम से है। ये महाराजा वेंकट रमन साहब ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और महाराजा रघुराज सिंह द्वारा लाए गए थे, जिसमें यहाँ बहुत चमत्कारिक और दिव्य शक्तियाँ विद्यमान हैं। और उसके साथ जो है तो मंदिर में 24 अवतार की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं,
जो कि आज कहीं भी किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलेगी। और दिव्य शक्तियों से युक्त ये मंदिर बहुत प्राचीन और सुंदर है, जिसमें महाराजाओं के ज़माने का इसमें 3 दरवाजे बनाए गए थे। उत्तर तरफ से पब्लिक जो है तो आती थी, और पहले बटालियन के लोग आते थे यहाँ, और बटालियन के लोग आकर के यहाँ नगाड़ा बजाते थे, भगवान की दिव्य आरती गाते थे। इसके बाद दक्षिणी द्वार से वो प्रस्थान करते थे, जो कि दक्षिणी द्वार आज तो मूल समय में बंद ही है, और कुछ कारण है उसमें बंद होने का, जो कि कारण सब देखने से ही पता चल जाता है। जो कि दक्षिणी द्वार है तो वही द्वार में आकर के वहीं रथ रुका हुआ था, दक्षिण द्वार में। और फिर जब यहाँ लाए उनको प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई, और ये सब द्वार दरवाज़ा खुले हुए थे। अब तो वर्तमान में बंद है, जो कि एक पूरब तरफ से दरवाज़ा बनवा दिया गया है, और उत्तरी द्वार तो पहले मंदिर का ही है। पूर्वी द्वार जो है तो संस्कृत महाविद्यालय द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर मेले का भी आयोजन होता है। यहाँ पर भव्य आयोजन अन्य जैसे आपके एकादशी हो गई, और होली का पर्व हो गया, जन्माष्टमी का पर्व हो गया। इसमें नव दुर्गा है, गुप्त नवरात्रि आदि सब यहाँ पर जितने पर्व होते हैं यथा समय से मनाए जाते हैं। क्या नाम है आपका? पंडित नरेंद्र द्विवेदी। वहीं तकरीबन 2 साल के बाद स्वामी जगन्नाथ का मंदिर बनकर तैयार हो गया। इस मंदिर में महाराजा रघुराज सिंह द्वारा की गई तपस्या के दौरान जगदीश शतक की रचना का पाठ किया जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को स्वामी जगन्नाथ मंदिर में लंबे समय से इस पाठ का जाप किया जाता है। इस मंदिर को लेकर एक और मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन भी लोगों की जीवन में विवाह से जुड़ी समस्याएं होती हैं, वह समस्याएं इस मंदिर में पूजा करने के बाद दूर हो जाती हैं। इस मंदिर में सोमवार और गुरुवार को विवाह आदित्य देव का पूजन किया जाता है। जिस व्यक्ति के विवाह में बाधा आती है, उनके द्वारा भगवान को मुकुट अर्पित किया जाता है और उनकी विवाह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। बता दें कि रीवा जिले में 150 वर्षों से चलती आई इस रथ यात्रा के तहत हर साल स्वामी जगन्नाथ जी के भव्य रथ की यात्रा निकाली जाती है। यात्रा ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग से शुरू होते हुए किला पहुंचती है। पर इस यात्रा के पीछे भी एक कहानी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान आषाढ़ माह में बीमार हो गए थे और 15 दिन के बाद जब उनकी सेहत में सुधार आया तो वह नगर भ्रमण के लिए निकल गए। किसी परंपरा के तहत प्रतिवर्ष यह यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ का प्रिय जामुन आदि प्रसाद का वितरण किया जाता है। वहीं जब इस मंदिर के जीर्णोद्धार की भी आवश्यकता है। किसी जमाने में इस मंदिर में फौज आती थी और ढोल नगाड़ों के साथ पूजा अर्चना की जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है। रीवा के दूसरे मंदिरों जैसे रानी तालाब, चिरहुला नाथ की तरह इस मंदिर की साज सज्जा भी नहीं की गई है, जिसकी दरकार इस मंदिर को है। भक्तों की श्रद्धा का कोई तोड़ नहीं है। ईश्वरीय शक्ति न दिखने के बावजूद अपने होने का एहसास करवा ही देती है। इन दावों के चलते नास्तिक भी आस्तिक बनने से खुद को नहीं रोक पाता। ईश्वर कोई जादू नहीं बल्कि एक एहसास है जो भक्तों के मन में होता है। ईश्वर को अपने होने का सबूत नहीं देना पड़ता, यह एहसास उन्हें मानने या न मानने वाले लोगों के जहन में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।